राधे राधे, गुड मॉर्निंग सबको। आज है हमारा योगा प्रोग्राम, बज रहे हैं 5 और हम जाने वाले हैं। दोनों एड़ियाँ आसन से लगी हुई हैं, ढलान की स्थिति बनी हुई, शरीर, कंधे, कलाइयाँ, गर्दन की नसें सब प्रभाव में हैं। हाथ मजबूत हो रहे हैं आपके। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। गहरे लंबे सांस, दंडासन में विश्राम। यहीं से दोनों पैर मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। दाहिनी तरफ से दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। पेड़ू भाग सारा आसन से लगाने का प्रयास करें। शरीर में गांठ बन जाती है, यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाती है, इन सब में बहुत ही लाभकारी आसन। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस, पुनः वज्रासन में विश्राम, गहरे लंबे। यही से करेंगे उष्टासन। घुटनों के बल आ जाए, खिंचाव में है, टेढ़ी मेढ़ी आकृति हो गई है शरीर, हथेलियां खिंचाव में है, फेफड़ों पर प्रभाव बन रहा है, हृदय। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। वज्रासन में विश्राम, गहरे लंबे। कंठ से आवाज निकालेंगे, गले के सारे दोष दूर हो जाते हैं, आवाज मधुर होती है। मधुर गर्जना करें 3 बार। वापस आ जाए। नीचे चिट्ठीलासन, दाईं ओर पेट के बल आ जाए, चिट्ठीलासन। और आज कितने ब्रह्ममुहूर्त में आए हैं, सांस लाभ उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में भारतीय संस्थान के जिला प्रधान श्री सम्मानीय बलजीत नागर जी पधारे हुए हैं, इनका सब लोग स्वागत करेंगे। आप भी खड़ी हो जाओ। और केंद्र प्रमुख हमारे आज की क्लास के अध्यक्ष, साथ में आ जाओ ना, साथ में आ जाओ। माननीय उमेश कुमार जी का स्वागत करेंगे हमारी केंद्र प्रमुख। अच्छा, श्रीमती अनुराधा तिवारी। माला का माला के है ना, कोई ना चलो एक माला। आइए अपने आसन पर अब दीप प्रज्वलित करेंगे। आज ये आप सब लोग शामिल हो जाए। आइए सब लोग। अरे सब लोग आइए। कोई नहीं सर, आप चलो, आप लोग आप करिए, फिर सब आ जाएंगे। आइए भैया, तीसरा जी। गिलास आप पिए ये। यहीं खड़े हो जाओ, इससे फोटो लेते रहना। ये चली गई वीडियो। आज सर आप कब खड़े हो?
ऐसे करके रखिए। इससे भी लेना पैनल, लाना है उसे? पैनल को भी लाना है ना। फोटो भी आप भी करो, आप भी हेलो करो। हेलो, तो आंटी आप आएंगी? जल्दी आ जाइए आंटी। हाँ आप भी करो, बस आ जाओ। हाँ, मोबाइल कहाँ है? गिर गया। सभी हाथ लगा लो, कोई बात नहीं। कितना बार अब आ गया कहाँ है? कितना बंदूक लाओ। सब लोग हाथ लगा लो जल्दी कर। प्रतीक क्लैपिंग कर दीजिए, ताली बजाइए। धन्यवाद। देखिए सब लोग, आंटी अपने आसन पर आ जा। एक फोटो ले बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेट आने वाले। ज्योति आगे खाली पड़ा मेरा आसन, वहाँ बैठ जा, इसे रहने दे। विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, हमें ज्ञान की रोशनी है, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी वे भली जिंदगी है, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया
कंठ बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, करते पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, मन का विश्वास कमजोर हो ना। अभी हमारे बीच जो जिले के प्रधान जी श्री बलजीत नागर जी हैं, इनको और जगह भी जाना है, तो ये 2 शब्द कहें हमारी क्लास से कुछ थोड़ा सा प्रोत्साहन दें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा आप सबको पता ही है कि जो भारतीय योग संस्थान है उसका ये 58वां स्थापना दिवस है। 10 अप्रैल 1967 इस संस्थान की स्थापना हुई और प्रकाश लाल जी इसके संस्थापक रहे। मात्र 2 केंद्रों से शुरू किया और आज की डेट में मोर देन 4000 से भी ज़्यादा इसके संस्थान के लिए जगह जगह न सिर्फ देश में विदेशों में भी बहुत सारी शाखाएं चलती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस संस्थान की वो ये है कि ये पूर्णतः निःशुल्क है। क्या आप जानते हैं, आपसे किसी से कोई शुल्क दिया नहीं जाता होगा। यहाँ भी जो हमारा संस्थान है उसका जो सबसे बड़ी जो महान मानवतावादी देन है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सुखिनः भवन्तु। इस मोटो पे जो है ना उन्होंने कार्य किया कि सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों। और इसके लिए सबसे जो बड़ा माध्यम चुना गया वो योग के माध्यम से आप अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। मैं जहाँ भी जिस भी क्लास में जाता हूँ या अपनी क्लास में भी करते हैं तो मेरा सबसे पहला ही टारगेट ये रहता है कि बड़े बुजुर्ग भी कहते हो कि पहला सुख निरोगी शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। आप धर्म की रक्षा भी तभी कर सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप यकीन मानिए और आप देखेंगे भी कि आपका ध्यान में, भजन में, कीर्तन में, किसी भी चीज़ में तो दिल नहीं लगे। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता आप देखिए वो आपका शरीर हो। शरीर को सुखी कैसे रखें, निरोगी कैसे रखें, इसका एकमात्र जो उपाय है वो है योग। और योग की जो 8 सीढ़ियाँ बताई पतंजलि महाराज ने इतने विस्तृत विषय मात्र 8 अंगों में जो है विभक्त कर दिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्रम है इसका। किसी दिन फिर आएंगे तो क्लास में फिर इस बात की चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ फिर कह के जाना चाहूँगा आप लोगों से कि तुलसीदास जी ने भी सुंदरकांड की, आप अगर सुंदरकांड आप सभी करते होंगे, थोड़ा बहुत करते होंगे नहीं, तो आप एक चीज़ देखिए, उसमें एक शब्द आता है, एक चौपाई है उसमें, मैं वो सुना के मैं अपनी बात करूँगा। उसमें क्या है, योग। योग से जब आप दूर हो जाते हैं तो वो शब्द क्या हो गया, वियोग। वियोग का शाब्दिक अर्थ क्या है, दुख। यानी कि अगर आप योग से दूरी पकड़ लेते हैं तब आप वियोग की स्थिति में आ जाते हैं, तब आप दुखी होते हैं। ये चौपाई बड़ी सुंदर सी चौपाई है, 2-4 लाइन में आपको बता देता हूँ। कहो वियोग राम तब सीता, मोकौ सकल भय विपरीत। आप इसका अर्थ समझे कि जैसे ही कहो राम वियोग तब सीता, मोकौ सकल भय विपरीता, नव तरु किसले मनहु किरसानु, काल निशासम निशि ससिबानु। उबले विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेहि पीरा, उरग श्वास सम निज शरीरा। तात्पर्य कहने का ये है कि जब आप वियोग की स्थिति में, यानी दुख की स्थिति में, जब आपका शरीर ठीक नहीं रहता है तो क्या स्थिति बनती है आपकी, ये सारी चीजें आपको विपरीत लगने लगती है। नवतरु, जो पेड़ों के छोटे छोटे जो नई नई कपोले जो आती हैं, ये भी आपको जो है ना भाले के समान लगने लगते हैं। नवतरु किसले मनो प्रसानु, काल निशासम निशि ससिबानु। जो रात्रि है वो काल रात्रि के समान लगने लगती है और जो शीतलता प्रदान करता है चंद्रमा, वो ऐसे लगता है मानो सूरज, आग खोलता हुआ सूरज। मेघ अगर बरसते हैं, पानी बरसता है, तो ऐसा समझो जैसे खोलता हुआ तेल बरस रहा है। जे हित रहे करत तेहि पीरा,
जो पहली चीज़ें आपको अच्छी लगती थी खाने में, आप हर चीज़ खाते थे, जैसे बीमार हो जाते हो सारी चीज़ें छूटती चली जाती। डायबिटिक हो गई, मीठा भी छूट गया, कितनी सारी फल छूट जाते हैं। मीठे मीठे जो फल आप रसा स्वादन करते हो, ये 5 हमारे जो ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ थी, इसमें जो जीभ है ये रस लेती है ना आपकी, ये उस वक्त फिर रस खत्म हो जाता है। तो जे हित रहे करत कई पीड़ा, जो पहले चीज़ आपकी हितकारी थी अब वो भी आपको नुकसान पहुँचा रही है। उरग श्वास सम त्रिविध संक्रिया, जो हवा शीतल मंद हवाएं चल रही है, त्रिविध जो शीतल मंद सुगंधित जो हवाएं चलती है वो तब ऐसे लगने लगती है आपको मानो सांप पुकार रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि शरीर को स्वस्थ रखो और योग के माध्यम से रखो। और भारतीय योग संस्थान तो एक ऐसी संस्था है जहाँ पर आपको कुछ पैसा ही नहीं देगा। और आप देख रहे होंगे हमारी बहन जी अनुराधा जी खुद योग भी अच्छा करती है, कराती भी अच्छा है। मैं इस क्लास को बहुत बहुत जो है साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कर देता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। और आज तो इस प्रोग्राम में आए, मैं चाहूँगा कि बहुत ही जल्दी योग मजदूर देने भी आना है और क्लास में जो थोड़ी थोड़ी नई चीज़ें हैं अनुराधा जी वो भी हमें डिस्कस करनी है। और आपको जो है ना योग के बारे में, आसन के बारे में एक बात और बस मैं कह के जाना चाहता हूँ कि जब आसन आप करें तो अपनी क्वांटिटी पे ध्यान ना दें कि हमने ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, और क्वालिटी पे ध्यान दें कि आसन कैसे किया जाए। ये जरूरी नहीं कि आप अच्छी स्थिति बना लेंगे, लेकिन हम प्रयास तो करें कि मेरी स्थिति ठीक हो। नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम आसन तो करते रहते हैं, लेकिन अगर हम सावधानी पूर्वक उस आसन को नहीं करेंगे, तभी तो कहते हैं किसी शिक्षक की उस देख रेख में करने चाहिए। अगर हम उस आसन को ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो आप यकीन मानिए दाद की जगह आप हानि करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि शिक्षक भी हमारे सारे शिक्षक पारंगत है वैसे तो, वो जो बताए उसे थोड़ा फॉलो किया करें। कहते हैं कि श्रोता जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रोता जो वास्तव में जो सुनता है, एक होता है सरोता। सरोता समझते हो आप क्या होता है? काटता है वो हर बात को काटेगा नहीं, जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, वो सुनेगा नहीं दूसरे की, वो अपना सरोता काटता रहेगा। एक है सोता, कवड़ा सो जाएगा जो कुछ हो रहा होता है। तो आप श्रोता अच्छे बने, वक्ता हमारे पास अच्छे हैं, ठीक है जी। इसके साथ बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चलो, आप क्या नाम है? केंद्र प्रमुख जी और संगठन मंत्री भी हमारी हैं। क्या होता है? सभी लोग आ जाए मेरे ख्याल में। हाँ, चलो एक एक बार फोटोग्राफ पूरा ही हो जाए। आ जाओ सभी आ जाओ, सभी सभी आ जाओ सारे ही, है ना? सब आओ, अब आप जो है ना सभी आओ। भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन का मानव कल्याण उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम योग साधना की सेवा ही है। कार्यक्रम 4000 से अधिक निशुल्क योग केंद्र भारत के 23 प्रांतों के विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मॉरिशस, फिजी, यूएस, दिल्ली, जम्मू, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, खतौली, सहारनपुर जैसे जगहों पर भी ये योग केंद्र चल रहे हैं। भारतीय योग संस्थान भारतीय संस्कृति के अटूट विश्वास रखता है। योग संस्थान ने हमारी भारतीय संस्कृति की महान मानवतावादी देन वसुधैव कुटुंबकम को अपने आदर्श के रूप में अपनाया है। योग लोका समस्ता सुखिनम भवन्तु के सिद्धांत को अपनी प्रेरणा का आधार माना है। योग संस्थान का दृढ़ विश्वास है कि मानव मात्र में ही महामानवों ने अपनी जीवन के आदर्शों में ऐसे जीवन मूल्यों को स्थापित किया है जो कि भारतीय जीवन का आधार बने हुए हैं। मानव समाज की आज भी आवश्यकता के रूप में संस्थान ने भी जियो और जीवन दो का सिद्धांत जीवन मूल के रूप में न ही केवल भारतीय समाज अपने संसार को भी दिया हुआ है। संस्थान के इस महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए योग को साधन के रूप में चुना गया है। वर्तमान में भारत के 23 प्रांतों व बाहर के कई देशों में संस्थान 4000 से अधिक योग केंद्रों के माध्यम से प्रतिदिन लाखों साधकों को योग निःशुल्क शिक्षा, कोई शुल्क नहीं है इसमें, सिर्फ एक ही शुल्क है कि आप आएँ और 2 और को ले आएँ, यही एक शुल्क और कोई शुल्क नहीं। शिक्षा देकर उन्हें शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक लाभ पहुंचा रहा है।
योग प्रचार और प्रसार के लिए हमें नए केंद्र खोलने होंगे। केंद्रों के में साधकों की संख्या व योग मंजरी की सदस्य बढ़ानी होगी। भारतीय योग संस्थान की एक पत्रिका आती है, योग प्रचार के व प्रसार का प्रभावकारी साधन। इस वर्ष योग मंजरी का प्रथम अंक 47 मधुमेह विशेषांक, जिसमें मधुमेह रोग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। योगाभ्यास द्वारा तथा दिनचर्या में परिवर्तन लाकर मधुमेह रोग को ठीक करने का उपचार भी दिया गया हुआ। अतः इस अवसर पर योग मंजरी का परिचय अवश्य तथा सभी योग मंजरी के सदस्य बनने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, एक दूसरे को जोड़ेंगे। ये सोचना है कि सर्वे भवन्तु, सभी लोग सुखी रहेंगे तो भी हम सुख हैं। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, तो सुना ही होगा। इसलिए जितना लोग जोड़ोगे, जितना खुश रहोगे, जितना खुशियाँ बांटोगे, उतना खुशियाँ मिलेंगी। इससे जोड़ने का प्रयास करें। उमेश सर जी, धन्यवाद। आप कुछ कहें? धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे बीच में पतंजलि योग पीठ से जुड़े हुए सम्मानीय उमेश कुमार जी पधारे हैं, तो आप कुछ आप कुछ दो शब्द बोलें। कुछ मार्गदर्शन करें। ओम परमात्मा ने नमः। दो शब्द बताता हूँ मैं। हाँ, आशा से ही बोलें। आज वाकई बहुत ही हर्ष का विषय है। इतना शुभ दिन है कि 10 अप्रैल 1967 को, जैसा हमारे भाई बालजीत जी ने बताया, इस भारतीय योग संस्थान की स्थापना की गई थी। माननीय श्रद्धेय प्रकाश लाल जी। अब उस व्यक्तित्व के पुरुषार्थ को आप याद करें और देखें, जो उन्होंने एक छोटे बीज के रूप में योग को स्थापित किया, आज कितने बड़े वट वृक्ष के रूप में ये दिखाई पड़ता है। जैसा उन्होंने बताया है कि भी 4,500 से अधिक शाखाएं देश विदेश के साथ साथ हमारे यहाँ ये एक दूसरे के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं। तो ये मूल मंत्र है भारतीय योग संस्थान का। और भारत, जैसा बहन जी ने बताया, कि भारत की सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जो दिया था, और ये क्यों दिया था, ताकि हम विश्व विजेता बन जाए। तो हम योग के आज दूसरे रूप में आपको ले जाते हैं। वो कौन सा रूप है कि आज देखते हैं सारी जगह इस भौतिकवादी युग में सारी जगह कंपटीशन है। ये बच्चे हैं, सोचते हैं कि योग करने मतलब कोई धर्म का काम करने जा रहा है, कोई अलग ऐसा काम करने जा रहा है। जैसे पहले योग को लोग एक रहस्यमयी विद्या के रूप में जानते थे। योगी के में योग करता था, उसको कहते थे योगी हो गया, यही कहते थे। हमारी जो जाके रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देख ही थी, वो भावना हमारी बदल गई थी। लेकिन आज हमको इसको मॉडर्न वर्ल्ड में हम कैसे योग से ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में 2 लाइन। इस मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ की इतने तरह के कंपटीशन है, इतने तरह के जेलसी है, इतनी तरह की बाधाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो इतने ऑब्स्ट्रक्शन में कैसे योग से आप सफल हो सकते हैं, इस बात पे हम चल रहे हैं। तो योग का जी शुरुआत हम अगर देखें, भारतीय योग संस्थान जिंदाबाद। भारतीय योग। तो गाइस, आज जो योगा का प्रोग्राम था हो गया है कंप्लीट। हम अभी सब फ्री होके अपने अपने घर पहुंचे हैं। तो आप देखिएगा मेरा व्लॉग और बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग और बाय बाय गाइस सबको।